गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगो की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 4th के चैप्टर फर्स्ट ईवीएस सब्जेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। पिछला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ऑर्गन्स कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ा था, जिसमें था एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारे शरीर के बाहरी हिस्से जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जैसे आईज, नोज, लेग, हैंड्स, जितने भी हिस्से हमें बाहरी तौर पर नजर आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंतर्गत। और उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हमने ब्रेन और हार्ट का तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया था। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे ऐसे शरीर के ऐसे अंग जो क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर स्थित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। फेफड़े, lungs are two spongy bags filled with air present on both the sides of the heart। मतलब हार्ट की साइड, दोनों साइड में होते हैं, ये दो ऐसे बैग होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, एयर भरी हुई होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। दे हेल्प अस इन टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ये हमारी किस में हेल्प करते हैं, ये इसका एक फंक्शन है। तो देख लीजिए, they help us in taking in oxygen and giving out carbon dioxide from the body, मतलब ये वो ऑर्गन्स है जो क्या काम करता है हमारा, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये उसमें हेल्प करता है। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, मतलब हम श्वास किससे लेते हैं, नाक से लेते हैं, नोज से लेते हैं। द नोज इज कनेक्टेड टू द वाइंड पाइप विच इज अगेन डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांचेस एंड देन लंग्स। मतलब हमारे नाक के थ्रू क्या होती है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, एक पाइप नुमा एक संरचना होती है जिसके थ्रू, और फिर वो पाइप 2 भागों में डिवाइड रहता है जो हमारे दोनों लंग्स तक वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। जैसे कि देखिए हमारे लंग्स का डायग्राम देखिए अगर, तो ये इस टाइप का होता है, ऐसे नली बनी हुई होती है, ये हमारी नोज से कनेक्टेड रहती है, फिर इसके ऐसे 2 पार्टीशन रहते हैं, और फिर ये इधर फिर लंग्स में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। मतलब इस तरह से लंग्स में जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ से क्या होती है, ऑक्सीजन फिल होती है, फिर इन 2 पार्टीशन से इनके अंदर जाती है, और फिर यहाँ से फिर क्या होती है, पंपिंग होती है, जिसकी वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो चेंज होके बाहर निकलती है। उसके बाद देखिए द फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स रीच द ब्लड एंड देन ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब इनकी सहायता से, इन जो मैंने 2 ब्रांचेस बना के बताई थी, उन 2 पार्टीशन की सहायता से लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचती है, और फिर क्या करता है, वो उसको प्यूरिफाई करके उसको फिर क्या करता है, हमारी बॉडी के मतलब हमारी बॉडी के ब्लड में घोल देता है, फिर ब्लड की सहायता से ऑक्सीजन हमारे शरीर के सारे अंगों तक सप्लाई की जाती है। द वेस्ट सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर पास्ड टू ब्लड, देन लंग्स आर एक्सपेल्ड थ्रू द नोज। और फिर बाद में जो वेस्ट, जो उसमें से जो गैस बचती है, कौन सी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या होती है, वो फिर इन्हीं के द्वारा, इसी पाइप के थ्रू लंग्स फिर हमारे
नोज के थ्रू उसको बाहर भेजते हैं, फिर वो बाहर की साइड भेज दी जाती है। दिस इज हाउ ब्रीथिंग टेक प्लेस इन आवर बॉडी। और इसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो बैग्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। किसकी वजह से? हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जाती है और हम जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है उसकी वजह से। तो ये था लंग्स के बारे में। उसके बाद आता है लीवर। लीवर, तो लीवर का देखिए, इट इज ए लार्ज ऑर्गन लोकेटेड जस्ट बिलो द रिबिकेज। द लीवर हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब हमारा लीवर का मेन काम क्या होता है, क्या करता है, वो खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, फूड को पचाने में हमारी हेल्प करता है। वो खाने को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, खाने को आसानी से पचा पाते हैं। इट सेव्स द बॉडी फ्रॉम पॉइजनियस एंड केमिकल टॉक्सिन्स फ्रॉम फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी बाय मेकिंग देम हार्मलेस। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को किससे, विषैले पदार्थों से, जैसे खाने में या कोई विषैले पदार्थ, बहुत सारी ऐसी जो विषैले पदार्थ के हम सेवन कर लेते हैं, या फिर नॉर्मली जो स्त्राव होता रहता है विषैले पदार्थों का, तो वो उनको, और कोई रासायनिक ऐसा कोई पदार्थ होता है तो उसको क्या करता है, ये उनको ऑब्जर्व कर लेता है, जो जिससे कि हमारी बॉडी को कोई नुकसान पहुंच सकता हो उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। इट प्रोड्यूस बाइल विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। मतलब ये बाइल का स्रावन करता है, उसका उत्पादन करता है, प्रोड्यूस करता है। बाइल मीन्स पित्त जो होता है उसका उत्पादन करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फैट होता है वो बर्न होता है। वो उसको हम क्या कर सकते हैं, फैट को फिर इसकी वजह से, इसकी हेल्प की वजह से हम फैट को रिड्यूस कर पाते हैं। इट कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को किस लेवल तक बनाए रखता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट वर्क है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन। तो इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, लीवर। लीवर सबसे बड़ा अंग होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी एज इट स्टोर फूड फॉर लेटर यूज। मतलब इसको हमारे शरीर का क्या कहा जाता है, फूड स्टोरेज पार्ट कहा जाता है, इसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी समय तक हमारा खाना क्या होता है, इसके अंदर स्टोर हो सकता है। इस वजह से क्या, इसको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये हमने पढ़ा लीवर के बारे में। 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए, लंग्स एंड लीवर। आगे का टॉपिक आता है हमारे स्टमक। स्टमक भी इसी से रिलेटेड है। मतलब हमारा खाना जहाँ पहुँचता है वो होता है हमारा स्टमक, हमारे टमी जो बोलते हैं, जिसको हम इसके बारे में देखिए। स्टमक इज एन इंटरनल ऑर्गन इन विच डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। मतलब जहाँ पर खाने की पाचन क्रिया पूरी होती है वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। ये भी एक इंटरनल ऑर्गन है। इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ अबडोमेन। मतलब ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है, जहाँ पर क्या होता है, हमारा खाना पचता है, जहाँ पर स्टोर होकर हमारा खाने की क्या होती है, पाचन क्रिया होती है। इट इज लाइक ए होलो बैग। यह एक खोखला सा बैग टाइप होता है। मतलब एक ऐसा खोखला सा पार्टीशन होता है जिसका शेप कैसा होता है, एक बैग की तरह होता है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक आर मेड ऑफ मसल्स एंड दे सीक्रेटरी डाइजेस्टिव जूस रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन। मतलब हमारा पेट क्या होता है, किससे, मतलब हमारा स्टमक किससे बना हुआ होता है, मसल्स से, और आर मेड ऑफ मसल्स एंड दे सीक्रेट, और ऐसा एक वो जूस, ऐसा एक रस स्त्रावित होता है इससे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा खाना आसानी से पच पाता है। मतलब वो खाना आपस में मेल्ट होकर और आसानी से पच पाता है। क्यों? क्योंकि उन मसल्स की वजह से एक ऐसा जूस स्त्रावित होता है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन आसानी से हो पाता है। द फूड रीचेज द स्टमक थ्रू फूड पाइप। हमारा जो खाना होता है वो फूड पाइप के द्वारा, खाने के लिए भेजने के लिए भी एक नली होती है, उसके द्वारा
किस में पहुंचता है, हमारे स्टमक में पहुंचता है। द फूड टर्न इन द स्टमक एंड मिक्सेज विद द जूसेस सीक्रेटेड बाय द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक। इसके बाद में क्या होता है कि खाना हमारे स्टमक में जाता है और क्या होता है, मिक्स होता है, और उसके बाद में जो उन मसल्स की वजह से जो रस का स्त्राव वहाँ पर होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे खाने का डाइजेशन होता है। द फूड इज देन पास्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन टू लार्ज इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन प्रोसेस। फिर क्या होता है, हमारा जो खाना होता है वो एक छोटी आंत से निकलता हुआ क्या होता है, बड़ी आंत में जाता है और आगे की डाइजेशन की प्रक्रिया, आगे की जो पाचन प्रक्रिया है वो उसमें संचालित होती है। इफ़ वी ओवर ईट और स्वेलो फूड विदाउट चूइंग इट प्रॉपरली इट कैन बी लीड स्टमक एक। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं या उसको अच्छे से चबा के नहीं खाते, डायरेक्ट निगलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होने लगता है, फिर हमारे स्टमक में एक होने लगता है, मतलब दर्द होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा पेट दर्द हो रहा है, वो मतलब एक केमिकल सा बन जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेट का दर्द होने लगता है। फिर बाद में आती है किडनीज। किडनी, इसके अंदर देखिए देयर इज ए पेयर ऑफ किडनीज इन आवर बॉडी, मतलब हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या होती है, एक पेयर होती है, मतलब एक जोड़ी होती है किडनीज की, जिसमें क्या कितनी रहती है, 2। दे आर लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, ये किसके साथ में नीचे रहती है, स्टमक के नीचे। दे आर बीन शेप्ड एंड रेडिश ब्राउन इन कलर, ये एक फली के आकार की होती है, बीन के शेप की होती है, जिस टाइप से फली का आकार होता है ना, इस टाइप से गोल लिया हुआ, ऐसे लंबा सा और फिर ऐसे निकला हुआ फली का आकार होता है, उस टाइप से बीन शेप की होती है ये। और फिर उसके बाद में आता है ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, मतलब रेड कलर की, डार्क ब्राउन कलर की होती है, जिस ईट जैसा जो कलर होता है उसको हम रेडिश ब्राउन कलर कहते हैं। द फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू फिल्टर द ब्लड एंड रीऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर प्रेजेंट इन देम। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये हमारे ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है, उसको शुद्ध करती है, और उसके बाद में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है, जितनी भी अशुद्धता होती है उसको बाहर करती है, और जितने भी पोषण जो होता है उसको ये क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, उसको अवशोषित करती है। किडनीज फिल्टर आउट द इम्प्योरिटीज थ्रू 1 मिलियन फिल्टर यूनिट्स, मतलब लगभग कितनी 1 मिलियन फिल्टर यूनिट्स होती है किडनीज के अंदर, जिसके थ्रू वो क्या करती है, ब्लड की इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्धता को बाहर करती है और ब्लड को शुद्ध बनाती है। दीज इम्प्योरिटीज आर गिवन आउट बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, और ये जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होती है, हमारे यूरिन के थ्रू, हमारे जो टॉयलेट के थ्रू या मल मूत्र के द्वारा क्या होती है, हमारे शरीर से बाहर निकाली जाती है। क्यों, क्योंकि किडनी उनको फिल्टर करती है, और जो ब्लड जो प्योर ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, और उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ हमारे यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाती है। तो आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स का, जो हमारे चैप्टर में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स दिए हुए हैं वो इसमें कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देखिए। नंबर फर्स्ट देखिए, नेम द फॉलोइंग्स। नोटबुक निकालिए और साथ साथ नोट भी कर लीजिए। नेम द फॉलोइंग्स मतलब ये कौन से ऑर्गन से आपको गेस करके लिखना है। नेम द फॉलोइंग्स। नंबर 1 पे देखिए, द ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। फर्स्ट में ही पढ़ा था ये हमने, सेकेंड नंबर वाले पे, द ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू all the parts of the बॉडी। कौन पहुंचाता है सारे पार्ट्स में ब्लड? हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था। फर्स्ट में क्या पढ़ा था? ब्रेन, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा था? हार्ट। तो इसमें क्या आएगा? हार्ट। फिर नंबर 2 देखिए,
द ऑर्गन विच एक्ट लाइक ए कंप्यूटर। द ऑर्गन विच एक्ट लाइक ए कंप्यूटर। हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, जिसमें क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और जहाँ से सारी बॉडी की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा पास आउट की जाती है हमारी बॉडी में, तो ब्रेन। इसका आंसर क्या रहेगा, हमारी बॉडी का कंप्यूटर कौन होता है, ब्रेन। फिर नंबर 3, बीन शेप्ड ऑर्गन, बीन शेप्ड ऑर्गन responsible for filtering the blood, filtering the blood। ये हमने अभी लास्ट में ही पढ़ा है, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट ब्लड को फिल्टर करता है, उसको शुद्ध बनाता है क्या बोलते हैं उसको, किडनी। ये 3 आंसर्स आपने नोट कर लिए। आगे देखिए फिर 4 वाला। नंबर 4 पे आता है द ऑर्गन विच हेल्प इन the organ which help in churning the food, तो इसका हमने अभी सेकंड लास्ट में पढ़ा था, क्या होता है ये, स्टमक। फिर नंबर 5, द ऑर्गन विच हेल्प टू डाइजेस्ट फैट, फैट डाइजेस्ट करने में, हमारे वसा को डाइजेस्ट करने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, द ऑर्गन विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। आज की फर्स्ट क्लास में पहले हमने सबसे पहले सेकंड लास्ट नंबर पे इसका पढ़ा था हमने, क्या होता है इसके अंतर्गत। इसका आंसर देखिए, कौन करता है डाइजेस्ट फैट को, पढ़ा था हमने आज ही। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, क्या होता है वो, लीवर। फिर बाद में नंबर 6 देखिए, द ऑर्गन विच हेल्प इन ब्रीथिंग, कौन सा इंटरनल ऑर्गन हेल्प करता है इसमें, द ऑर्गन which helps in breathing। ब्रीथिंग में हमारी कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, इसका आंसर आएगा लंग्स। तो ये नेम वाला क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट होता है। उसके बाद में आता है फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद आएंगे हमारे मैच द कॉलम्स एंड क्वेश्चन आंसर। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में आपका यहीं तक है। इसमें आपको कुछ इससे रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड या ये जो क्वेश्चन आंसर किए उससे रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो तो आप सर के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप सेल्फ करोगे, उसके बाद मैं कराऊंगी, उससे कुछ चेकआउट करोगे, बाकी आप लेसन को देख के एक बार उनको सेल्फ फिल करोगे। धन्यवाद।